बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको सबको सेहत सलामती तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो जनाब आप सब लोगों की जैसे कि सवाल जवाब चल रहे थे और डिमांड भी थी, तो आज हम मौजूद हैं जी अडियाला रोड खसाला के मकाम पे, जहाँ पे अडियाला रोड वाला इंटरचेंज बनेगा जी। यहाँ पे जी लेवलिंग का काम माशाल्लाह बहुत ज़ोरों शोर से और तकरीबन आलमोस्ट इसे कहते हैं कि फिनिशिंग के करीब पहुँच चुके हैं ये लोग, और बड़ी स्पीड से ये काम यहाँ पे चल रहा है और हैवी मशीनरी वगैरह चल रही है, जैसा कि आप व्यू में देख सकते हैं। ये खसाला रोड है जी, और खसाला इस जगह का नाम है, और ये अडियाला गाँव से जो नेक्स्ट स्टेशन आपका है वो खसाला का कहलाता है। मैं इस रोड की डायमेंशन आपको बताऊं, पिंडी कचहरी से जो अडियाला रोड मेन आपका आ रहा है, वहाँ से ये सीधा रोड जाता है और आगे यही रोड पहले इसमें पुराना जो अडियाला गांव है वो एरिया आता है, उसके बाद खसाला आता है, खसाले के बाद ढला आता है, ढला के बाद फिर सूद, छावड़ियाँ और फिर जोड़ियाँ, और फिर आगे आपका मोटरवे के साथ ये लिंक हो जाता है। और इसी के ऊपर साथ चकबेरी रोड की भी एक रोड आ रही है साथ साथ। तो ये बेसिकली यहाँ से ये लिंक कर रहे हैं जी, सीधा आपका ना चकबेरी रोड से होता हुआ बांट तक ये चला जाएगा। तो यहाँ से तो बहुत कम डिस्टेंस आपका बन जाएगा, ऑलमोस्ट आपकी 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे यहाँ से आप रवात बांट के पास पहुँच जाएंगे। ये अडियाला रोड का जो इलाका था बड़ा ज़रख़ेज़ ज़मीन, और ये मशहूर इसलिए थी कि यहाँ पे बड़ी सब्ज़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी, और पूरी पिंडी मंडी को यहीं से आलमोस्ट आपका ज़्यादा पोर्शन सप्लाई के लिए जाता था। बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और क्योंकि सवां करीब होने की वजह से यहाँ पे ज़मीन में वाटर लेवल भी बहुत अच्छा है, उस वजह से यहाँ पे ज़मीन भी खासी ज़रख़ेज़ थी और अच्छा खासा यहाँ से प्रोडक्शन होती थी आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। एनी जी, ये जो खैर प्रोजेक्ट जो है रिंग रोड, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये तो समझ लें पूरे रावलपिंडी शहर के लिए इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। तो वो जो ज़री ज़मीन की कुर्बानी है वो उसका इतना नुकसान नहीं है जितने फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान में आलमोस्ट इतनी जगह है कि आप उसको आबाद कर सकते हैं। अभी जैसे कि आपका ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो चल रहा है, चोलिस्तान और बावलपुर वो वाला इलाका, तो वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। उसमें आपके सऊदी अरेबिया, कतर और चाइना और पाकिस्तान, ये 4 मुल्क जॉइंट वेंचर करके इसको कर रहे हैं। तो वो भी एक मेगा प्रोजेक्ट है, होपफुली पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, और आने वाले टाइम में हमारी जो ज़री अजनास की जो किल्लत है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला उस प्रोजेक्ट को भी पाया तकमील तक पहुँचाए। पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें जी, और इसकी तरक्की और फलाह के लिए जो आप हिस्सा डाल सकते हैं वो अपने एंड पे ज़रूर डालें जनाब। अच्छा जी, जहाँ ये मैं खसाला में खड़ा हूँ, यहाँ से जो करीब तरीन जो प्रोजेक्ट पहला आ रहा है वो आपका रुडन इनक्लेव आ रहा है, 0 किलोमीटर पे है। अच्छा प्रोजेक्ट है, आल दो उस तरह डेवलप, अभी उसकी डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से नहीं है, लेकिन ये है कि जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो रिंग रोड के बिल्कुल करीब तरीन होने की वजह से खातर खा इजाफा होगा। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनको अच्छा खासा इसमें फ़ायदा होगा। डेवलपमेंट इनकी चल रही है, ये कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ ये जो रुडन है इसकी भी ज़मीन उस तरह लेवलिंग पे नहीं है, इसमें काफ़ी सारी फिलिंग की ज़रूरत है और मामलात हैं। तो उनकी मैनेजमेंट से यही है कि वो अपने प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करें, ताकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको फ़ायदा हो और टाइमली फ़ायदा हो। सेकेंडली, आपको पता है इसी अडियाला रोड के ऊपर DHA भी आ चुका है, आपका DHA का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, और DHA से पहले अडियाला से थोड़ा सा पहले है PIA एक ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी है, उससे पहले पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। तो मतलब बड़े प्रोजेक्ट इस रोड पे भी ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनसे लोगों को खातिर खा फ़ायदा हो सकता है। और इस रिंग रोड की वजह से उन लोगों को भी, बजाय कि वो वापस पिंडी के वो जिसे कहते हैं ना बेतहाशा ट्रैफिक और हजूम से गुजरने के बजाय, ये रिंग रोड से वो इजी टू एक्सेस होंगे थ्रू एयरपोर्ट या रवात GT रोड की तरफ, तो वो एक आसानी से उनको एक्सेस पॉइंट मिल जाएगा जनाब। इसी अडियाला रोड पे आगे ज़रार कैंप है जी, तो बहुत बड़ा आर्मी की एक जो है ना वो एरिया है, और वहाँ पे हमारा बहुत बड़ी तादाद में जो है ना वो एक बेस कैंप है। क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ की हम फुटेज तो ले नहीं सकते, वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन हमने गुजरते हुए देखा है वहाँ पे, तो वो काफ़ी बड़ा एरिया, और वहाँ पे आर्मी की अहम तनसीबात हैं, उस वजह से यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट रहती है और काफ़ी सिक्योर इलाका भी है। इस रोड पे आप डे नाइट जिस टाइम भी ट्रैवलिंग करते हैं तो आप अच्छे खासे सिक्योर हैं, आपको इशू नहीं है, मसला नहीं है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है।
और यहाँ पे ट्रैफिक रहती है, दिन रात यहाँ पे ट्रैफिक चलती रहती है। ये भी एक बड़ा एज है इस रोड का। और ज़रार कैंप से ही थोड़ा सा आगे एविएशन का लैंड पॉइंट है। काफ़ी सारा उनकी ज़मीन उन्होंने एक्वायर की हुई है। वहाँ पे एविएशन का भी बहुत बड़ा एयरफोर्स का एक सेटअप आ रहा है। तो इस वजह से ना इस रोड पे काफ़ी सारे इस तरह के जो नेशनल लेवल के भी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं। अच्छा, ज़रार कैंप से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इस्लामाबाद फार्म हाउसिंग के नाम से एक सोसाइटी है बहुत बड़ी। वहाँ पे सिर्फ फार्म हाउस वगैरह बने हुए हैं, 5-5 कनाल 10-10 कनाल के। और मेरा वहाँ पे एक दोस्त हैं, उन्होंने बनाया हुआ, तो उनके पास आना जाना लगा रहता है। तो मैं देखता हूँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वो सब फार्म हाउस बड़े आला बने हुए हैं। और पहले उनका ये था कि वो मोटरवे से उतरते थे और वो जोड़ियाँ से होते हुए चौंतरा क्रॉस करते हुए फार्म हाउस तक पहुँचते थे। लेकिन अब इंटरचेंज की वजह से उनके लिए तो बहुत ही ईजी एक्सेस हो गई है। तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इसी तरह अब हम चलें, वापस आते हैं इस तरफ खसाला की तरफ जनाब। तो खसाला से पहले अडियाला और खसाला से आगे ढल्ला, तो ढल्ला से आगे ज़रार कैंप। तो इस वजह से क्योंकि अडियाला में भी काफ़ी कंजस्टेड आबादी है, पुरानी मकामी आबादी है, और ढल्ला में भी काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड आबादी है जो मकामी आबादी है। और जो ज़मीन बचती है वो वही दरमियान की, ये आपका खसाला, ये रुडन निकलेव और इसके बैक वाला एरिया होता हुआ जाके चक्री रोड को लगता है, यही ज़मीन का पोर्शन बचता है। तो बाकी तो ऑलमोस्ट सारा फिल है। तो इन लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा इसलिए हो जाएगा कि एक तरफ आपका ये रिंग रोड इंटरचेंज का आ जाएगा, दूसरी तरफ आपका रुडन के सामने रिंग रोड, और फिर पीछे DHA और बैरिया फेज़ 9 एक्सटेंशन और वो एरिया शुरू हो जाता है। तो अच्छा खासा खातर खाफ लोगों को फ़ायदा हो जाएगा इसका। तो चलें जी आगे चलते हैं और मज़ीद आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। आज फिर मैंने अपने दोस्त को ज़हमत दी जी, तबीयत नासाज थी, बावजूद उसके मैंने कहा है चलें समी साहब की, क्योंकि मिड टर्म शुरू हो गए हैं। तो समी साहब ने जनाब वो पेपर की तैयारी में शुरू हो गए हैं अभी, तो फिर इन्हीं को तकलीफ़ देनी पड़ी है। मशीनरी जनाब चल रही है और बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना, बड़े ज़ोर शोर के साथ। अभी तक मैं जितने भी रिंग रोड के पॉइंट्स पे गया हूँ तो हर तरफ ही काम ना बहुत स्पीड से हो रहा है। ये आप देख सकते हैं जनाब के लगातार ना जिस पॉइंट पे भी आप जाते हैं तो आपको एक से बढ़ के एक मशीनरी नज़र आ रही है। मेरे दाएं बाएं हर तरफ ऐसे लगता है कि इनका कोई आपस में मैच चल रहा है और कंपटीशन है, और किसने पहले विन करना है उसी को प्राइज़ मनी मिलेगी। बेसिकली पीछे आपका कॉन्ट्रैक्टर अच्छा हो तो काम जल्दी पाए तकमील तक पहुँचते हैं। तो FWO को ये क्रेडिट जाता है जी, उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम करवा रहे हैं। ये लेवलिंग का काम चल रहा है जी, प्रेस कर रहे हैं। ये पोर्शन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप ये देख रहे हैं, इस पोजीशन में आएंगे और उसके बाद जो है ना आगे फिर इसके बाद सेकंड फेज़ में आ जाएगा कंक्रीट, और उसके बाद फिलिंग का काम यहाँ पे चल रहा है जी। और ये डैम्पर आप देख रहे हैं मेरे दाएं बाएं लगातार मिट्टी लेके आ रहे हैं और फिलिंग के लिए ना इस एरिए में वीलॉग अच्छा खासा मुश्किल है क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देख रहे हैं जनाब आप, ज़ोरों शोरों से और भागम भाग लगे हुए हैं जवान डे नाइट एक करके। अच्छा, वो जो आप मेरे सामने बिल्कुल मैं जूम करता हूँ, टॉप पे जो एरिया देख रहे हैं ये सारा रुडन का एरिया है जी। रोड के उस तरफ वो सारा रुडन का एरिया कहलाता है। ये यहाँ पे डैम्पर आई जा रहे हैं, मट्टी फेंकते जा रहे हैं, फिर इसके ऊपर वो मशीनरी दूसरी चलेगी वो जो वेट वाली है, और फिर इसको प्रेस करेगी। और इसी तरह जनाब जो ना ये प्रोसेस एक में लगा हुआ है। जानदार प्रोजेक्ट है जी, मज़ा आ रहा है देख के, इसलिए कि मोटरवे का तो हमने नहीं देखा बनते हुए, लेकिन ये रिंग रोड को देख रहे हैं तो लग रहा है जी नेशनल लेवल पे जब प्रोजेक्ट होते हैं तो कैसे होते हैं। मज़ा आता है देख के काम की एक जो है ना प्रॉपर तरीके से, और लगता है जी कि जो टाइम फ्रेम है उसके दरमियान में ये मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये दरिया स्वां पे जो इन्होंने बनाना है ब्रिज, ये उसकी सारी मशीनरी है ऑलमोस्ट। ये जो पिलर्स के लिए वहाँ पे डिगिंग करके फिलिंग इन्होंने करनी थी कंक्रीट वगैरह वो कर चुके हैं। तो इनका इस तरह है कि जी जहाँ जहाँ ब्रिज वगैरह बनने हैं तो उनके भी ऑलरेडी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और वो काम जो है ना अलहदा से चल रहा है। वो आपकी टीमें ही अलहदा हैं और वो बना रही हैं, मतलब ये उस पर टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहे कि बाद में उसको। इसी तरह जो फेंसिंग लगनी है सारी आपके रिंग रोड के साथ साथ वो भी कॉन्ट्रैक्ट ये ऑलरेडी दे चुके हैं और वो काम भी चल रहा है।
तो अभी हम बिल्कुल ये जी दरिया के करीब हैं। अब यहाँ से दूसरी तरफ निकलते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना बांध तक लेके जाऊँ और आपको मज़ीद बताता जाऊँ साथ साथ। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, बस ये है कि उसका इस्तेमाल किया जाए। हर तरह की मशीनरी इस मुल्क में मौजूद है, हर तरह के स्किल्सफुल लोग मौजूद हैं और हर तरह के वसाइल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला की ज़ात ने दिए हैं। बस उनका यूटिलाइजेशन है और उनको प्रॉपर मैनेज करना है, उनको चलाना है, बस ये है। तो होपफुल एक नए दौर का आगाज़ है जी। अल्लाह करे इसी तरह के मेगा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में हो, ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद या दूसरे मुल्क शहरों में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह की तरक्की और ऐसे प्रोजेक्ट जो उससे पूरी उस इलाके को, मुल्क को फ़ायदा हो। अच्छा दोस्तों, ये भी हम स्वां ब्रिज के बिल्कुल पास हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे ब्रिज का बेड ये बना चुके हैं, इसमें फिलिंग वगैरह डाल रहे हैं और बड़ा ज़ोरों शोर से यहाँ पे काम चल रहा है। आप देख सकते हैं मशीनें भी लगी हुई हैं और इसके अंदर ये जो इनिशली बेड बनने हैं वो ड्रिलिंग करके यहाँ पे नीचे कंक्रीट वगैरह डाल के वो बेड मुकम्मल कर चुके हैं। और साथ साथ ये यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ जहाँ पे ब्रिजेस वगैरह बनने हैं ना, वो ऑलरेडी काम चल रहा है, वो साथ साथ इसके वो काम लगा हुआ है, वो चल रहा है। तो वो नहीं होगा उस बुनियाद पे डिले टैक्टिस नहीं होगी जी कि रोड तो बन गया अभी पुल नहीं बने। तो ये चीज़ें ना साथ साथ सारी बना रहे हैं। हमने जी इस दरिया स्वां का पानी 1992-93 तक बहुत साफ़ सुथरा देखा हुआ है और इन अदर वर्ड्स आपको सही बताएं, हम यहाँ पे मछली का शिकार किया करते थे। इतनी ये साफ़ सुथरा पानी था, उस वक्त हम छोटे थे, अपने बड़ों के साथ आते थे। आज देख के हैरत होती है कि बिल्कुल स्याह काला और सीवरेज का पानी पूरे पिंडी का है। तो वो जो नेचुरल आपकी चीज़ें थी वो ज़ाया हो चुकी हैं। ये बेसिकली ये है कि बग़ैर प्लानिंग के जो हमारा शहर आगे बढ़े हैं उस वजह से सारा कुछ ये हुआ है। चलें, अल्लाह करे अब आगे मज़ीद बेहतरी आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं जी, आगे क्योंकि दरिया स्वां है तो हम क्रॉस नहीं कर पा रहे। अभी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो तो इसको क्रॉस कर सकती हैं, तो हम ना वो दूसरा क्रॉस नहीं कर सकते, तो हम अल्टरनेट रूट इस्तेमाल करेंगे इस तरफ जाने के लिए। तो स्वां ब्रिज की जो आप जोरों शोरों के साथ चल रही है कंस्ट्रक्शन, इसका बेड डाल चुके हैं, मज़ीद आगे फर्दर बेड और ड्रिलिंग करने के लिए बना रहे हैं जनाब। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों की लाइक सब्सक्राइब जब आती है तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद दिल करते हैं कि आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाएँ और जो भी रनिंग टॉपिक चल रहे हैं उनके ऊपर हम आपको वीडियोज़ दें। तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़। अच्छा जी, जैसे अडियाला चक्री रोड के बारे में आपको मैंने बताया, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के बारे में, वहाँ पे ज़मीन के बारे में, ऐसे ही अडियाला रोड भी माशाल्लाह जी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट यहाँ से गुज़र रहा है तो इसका भी उतना ही फ़ायदा है सबको, तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को, तमाम लोगों को, जिसकी जितनी ज़मीन जहाँ पे भी मौजूद है उनको अच्छा खासा खातर खा फ़ायदा ही होगा। तो बेचने में जल्दबाजी ना कीजिएगा जनाब। जहाँ आपने इतना अर्सा सब्र किया है वहाँ थोड़ा सा और वेट करें। ये नेचुरल सी बात है, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट कहीं पे आते हैं तो वहाँ पे लोगों का रुख बनता है, लोगों का वहाँ पे ना आना जाना शुरू होता है, इन्वेस्टमेंट आती हैं तो ज़मीन की कीमतें वहाँ पे जंप करती हैं। तो ये रिंग रोड के सराउंडिंग जिसने भी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, होल्ड ऑन करें, वेट करें। अव्वल तो पहली कोशिश तो ये करें वहाँ बनाएं, अपने सेटअप बनाएं। जिनके खाली प्लाट पड़े हैं, खाली ज़मीनें पड़ी हैं, उनको आबाद करें। कुछ भी नहीं कर सकते तो वॉल बाउंड्री लगा के वहाँ पे अंदर फलदार दरख्त ही लगा दें, अपने बैठने उठने की जगह ही बना लें। तो इंसान नेचर को पसंद करता है जी, सब्ज़ा ग्रीनरी और ये चीज़ें इंसान को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। तो लाजमी कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ करें, बेमकसद उनको ना छोड़ें। और जिनके पास वसाइल हैं उनको ये एडवाइस करूँगा जी, कंस्ट्रक्शन करें। आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन हद से ज़्यादा महंगी हो जाएगी, तो जितनी आप कर सकते हैं पार्शली शुरू कर दें। जिसके पास डीपीसी के पैसे हैं वो डीपीसी करे। जो बंदा स्ट्रक्चर ग्रे स्ट्रक्चर बना सकता है वो ग्रे स्ट्रक्चर बनाए। तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाए और कुछ ना कुछ बनाइए। मत सोचें कल आपके पास वसाइल ज़्यादा होंगे, ये होगा तो फिर आप करेंगे तो ऐसा होगा नहीं। हर चीज़ डे टू डे महंगी हो रही है जी। और कंस्ट्रक्शन वाली जो फील्ड है, ये याद रखिएगा कि 2024 और 2025 कंस्ट्रक्शन आम आदमी के बस से बाहर हो जाएगी। तो अभी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन की तरफ फोकस करें, अपनी जो आपकी जगह उनको आबाद करें, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करें। अल्लाह करेगा जब आप शुरू करेंगे तो अल्लाह कहीं ना कहीं से मदद करता है।
ये बात याद रखिएगा, आप जब भी बेटे बेटी की शादी करते हैं या घर बनाते हैं तो इसमें अल्लाह की तरफ से मदद शामिल हो जाती है। तो ये काम कभी रुकते नहीं है। आपने देखा होगा कभी कोई शादी रुकी नहीं है, और कभी किसी ने घर शुरू किया हो तो वो भी रुकता नहीं है, मुकम्मल हो जाता है। तो ये अल्लाह की मदद होती है इन कामों में। तो आप भी अल्लाह का नाम लेके शुरू करें जनाब, और ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, मैं कोई और अल्टरनेट रास्ता इस्तेमाल करता हूँ और नेक्स्ट फिर वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो चैनल को प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना हमारे लिए हौसला मंदी होती है जनाब, और मोटिवेशन होती है इसमें। तो प्लीज़ जनाब अपना ख्याल रखिएगा जनाब। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।